उत्तम कोटि के सप्लीमेंट मिलने का छबड़ा में एक प्रतिपक्ष के नेता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण मांग है शिक्षा। शिक्षा के बिना पूरा जो मानसिक सांसारिक या संस्कार कह सकते हैं वो अधूरे रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पिछले घोषणा पत्र में आपने कहा था कि पहले वर्ष में सभी पद भर दिए जाएंगे, रिक्त पद भर दिए जाएंगे। आपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से, क्या वो सभी पद भरे गए? अगर भरे नहीं गए तो क्यों? आपने घोषणा की है इस सदन में, पवित्र सदन में, आपकी घोषणा पे आपने अमल क्यों नहीं किया अभी तक? ये इधर सत्ता और विपक्ष दोनों ने ये कहा था कि भी हमारे जो क्षेत्र के विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, वहां पद रिक्त हैं। दोनों तरफ से ये बात आई है और पिछले घोषणा पत्र में ये कहा था हम सब जो रिक्त पद है वो भर देंगे। कब तक भरेंगे? इसका जवाब हमें शिक्षा मंत्री जी दे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार मैंने आपको पहले कहा कि 60% पद जो है अध्यापकों के रिक्त हैं, 60%। जब अध्यापक पद रिक्त होने की वजह से हम क्या उम्मीद करेंगे कि बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी? दूसरा, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूं, विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हैं, बच्चों को स्कूल से बाहर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, पेड़ों के नीचे पढ़ना पड़ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन, तो एक साहब ने आपने तो कहा था हम सब कुछ कर देंगे, आपने ही तो कहा हम सब कुछ कर देंगे, काया पलट कर देंगे। कौन सी काया पलट हुई है बताइए आप मुझे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, समसा विभाग द्वारा विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्ष का निर्माण किया जाता है और आप उठा के देखिए टोटल जो प्रस्ताव जाते हैं उनके अंदर मेजर रिपेयरिंग के नाम पे पैसा दिया जाता है। नए कक्षा भवन का निर्माण नहीं किया कि मेजर रिपेयरिंग के अंदर बहुत बड़ा घोटाला होता है। उसमें नॉर्म्स बने हुए हैं कि आप छत से ऊपर की मतलब दीवार जो दरवाजा है उसके ऊपर की छत को ऊंचा करोगे, जबकि उसके अंदर वो पुरानी बिल्डिंग है वो 5-5 फुट नीचे जा चुकी है। मेजर रिपेयरिंग के नाम पे पैसा खाया जा रहा है, नया कक्षा भवनों का निर्माण नहीं किया जा रहा। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह की जो कमियां हैं उनको ये शिक्षा मंत्री जी दूर करें। विद्यालयों में एससी की बच्चियों की जो जनसंख्या है वो 70% है राजकीय विद्यालयों में, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र 70%, और उनके लिए स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था करवाई जाए। और बहुत से आपने अभी विद्यालयों को मर्ज किया है दूसरे विद्यालय में, 7-7, 8-8 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र दूर दराज के स्कूल जिनमें कोई संसाधन नहीं है उन बच्चों के पास, क्योंकि उन विद्यालयों के अंदर किसानों की, मजदूरों की, आम गरीब आदमी की बच्चियां पढ़ती हैं। उनके लिए संसाधन नहीं होने के बाद में भी विद्यालय मर्ज कर दिए गए, उनके पास कोई आना जाना, और उन्होंने अपनी शिक्षा को बंद करना पड़ा। माननीय शिक्षा, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री महोदय से कहूंगा इस तरह के जो स्कूल है दूर दराज के उनको मर्ज नहीं किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के बारे में। यह सरकार हमेशा समीक्षा के नाम पे कभी किसी के नाम से विद्यालयों के ऊपर एक तलवार लटका रखी बंद कर देंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के श्री विजयनगर में एक भामाशाह महावीर मिड्डा ने 80 लाख रुपए लगा के और राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय का भवन बनवाया है। क्या आप उसको बंद करोगे? 80 लाख रुपए आप देखिए जाके, प्राइवेट संस्था का कोई ऐसा भवन नहीं है, हम उसको बंद करेंगे? गांव के अंदर जब स्कूल खोले गए, गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके 20-25 लाख में डिजिटल कक्षा बनवाए, क्या उसको बंद करोगे? भामाशाह कौन आएगा? कौन वहां जाके उनकी मदद करेगा स्कूल के अंदर? सरकार तो कुछ दे नहीं रही। तो मेरा आपसे निवेदन है, इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल हैं समीक्षा के नाम पे बंद नहीं किए जाए। गरीब आदमी का बच्चा, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा क्या अंग्रेजी पढ़ने का हक नहीं रखता? उसका अधिकार नहीं है?
और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि निजी स्कूलों में जाके पढ़ा ले अपने बच्चों को। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अंग्रेजी विद्यालयों को बंद नहीं किया जाए। माननीय उच्च शिक्षा मंत्री नहीं है, मैं निवेदन करूंगा उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विजयनगर के मैं धन्यवाद देने के लिए पूछ रहा हूं हमारे उच्च शिक्षा मंत्री ने मेरे विजयनगर ब्लॉक के अंदर 12 बीघा जमीन जिसकी कीमत 10 करोड़ है शहर के अंदर, और 5 लाख सरकारी मापदंडों के हिसाब से बिल्डिंग बनाकर देने के लिए कॉलेज की बात की, तो शिक्षा मंत्री जी ने उस कॉलेज को मंजूर किया। इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं। एक मैं आपसे आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रायशनगर के अंदर शहीद भगत सिंह कॉलेज, जिसका कई बार सरकारीकरण हो चुका है, प्रिंसिपल बैठ गया था, फिर भी उसको आज तक सरकारीकरण नहीं किया, प्रिंसिपल को हटा दिया गया। उस महाविद्यालय की कोई संस्था नहीं है, एसडीएम उसका प्रशासक है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से सदन से निवेदन है, उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि वो उस विद्यालय को सरकारीकरण किया जाए। सभापति महोदय, वर्तमान सरकार ने, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी आगे